जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में मोल अंश के बारे में। मोल अंश क्या होता है, आइए समझते हैं मोल अंश क्या होता है। मोल अंश को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि मोल अंश किसे कहते हैं। मोल अंश में क्या होता है, इसकी परिभाषा को समझने से पहले हम एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक बीकर और इस बीकर में ले लिया जल। इस बीकर में ले लिया हमने क्या, जल। ठीक है, ये जल ले लिया इसमें और इसके बाद इसमें हमने मिला दिया NaCl। NaCl को मिला दिया। NaCl कितना मिला दिया, तो 53.8 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, जल ले लेते हैं 90 ग्राम। 90 ग्राम जल ले लेते हैं। अब यहाँ हमें समझना है मोल अंश के बारे में कि मोल अंश क्या होता है। तो जैसे हमने दो पदार्थ को मिला है, दो से अधिक भी मिला सकते हैं। ठीक है, दो से अधिक कितना भी रहेगा, हमें मोल अंश जानना है। तो देखिए क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इन दोनों को मिलाया, हमें निकालना है इसका मोल अंश। ठीक है, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसके मोल अंश को, और इसके मोल अंश को x2 मान लेते हैं। ठीक है, तो मोल अंश निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि पहले इसका मोल, यानी कि जो x1 है हमारा मोल अंश, इसका मोल अंश जब निकालना है तो इसके मोल को लेंगे। मोल को इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से, तो इसके मोल अंश को हम ऊपर रखेंगे, मोल को, और इन दोनों के मोल को हम नीचे जोड़ देते हैं। यानी कि ये हमारा इसका मोल हो गया आपका N2, तो ये हो जाएगा आपका N1 प्लस N2। ये इसका मोल अंश हो गया, किसका, नमक का। अगर हमें इसका मोल अंश निकालना है, जल का मोल अंश, तो x2 बराबर हो जाएगा, अब इसके मोल को ऊपर रखेंगे अर्थात N2 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा N1 प्लस N2। परिभाषा समझिए, परिभाषा क्या कह रहा है कि हमने दो पदार्थों को मिलाया, जिसका मोल हमें निकालना है, मोल अंश निकालना है, उनके मोल को हम ऊपर रखते हैं और बाकी जितने भी उसमें पदार्थ होते हैं उनके मोलों को जोड़ करके अनुपात कर देते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे। परिभाषा इसका ऐसा होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो किसी एक पदार्थ का मोल तथा उसमें उपस्थित सारे पदार्थों के मोलों के योगफल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ मैंने बोला था ना कि दो से अधिक भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ एक और ले लेते हैं, चीनी ऐड कर लेते हैं, तो चीनी जब ऐड करेंगे तो इसका हम मोल अंश ले लेते हैं, x3 हो गया, तो इसके मोल हम ले लेंगे क्या, N3। 3 ले लिया। अब इसके हिसाब से अगर मोल निकालना हो इसका x1 का, तो फिर हम वही करेंगे। x1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे N1 हो जाएगा, नीचे N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। ठीक है, x2 निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, N2 ऊपर कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। और हमें x तीसरे का मोल अंश यानी कि चीनी का निकालना होगा, x3 बराबर, तो ये फिर वही होगा N3 बटा में N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरह से हम मोल अंश निकालें। मैंने परिभाषा में भी वही बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो किसी एक पदार्थ के मोल तथा उसमें उपस्थित जितने भी पदार्थ हो उन सारे मोलों के योगफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। वही तो मैंने किया है। किसी एक पदार्थ का मोल हमें निकालना होगा, जैसे x1 का निकालना होता है, इसमें जितने पदार्थ हैं उनके मोलों को योगफल कर दिया, इनका अनुपात हो गया। अनुपात ही इसका क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। आइए इसको मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में
मिलाने पर किसी एक पदार्थ का मोल तथा उसमें उपस्थित प्रत्येक पदार्थ के मोलों के योगफल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया इसका परिभाषा। यही लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर किसी एक पदार्थ का मोल तथा उसमें उपस्थित प्रत्येक पदार्थ के मोल के योगफल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं जैसे हमने वही जो सॉल्यूशन बनाया था उसी को तैयार मैं कर दे रहा हूं। यहाँ पे दो पदार्थ हमने मिक्स कर लिया, दो को मिक्स कर लिया, ठीक है। एक पदार्थ हमारा क्या है, ए है, और दूसरा पदार्थ हमारा बी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना पहला पदार्थ ए, दूसरा पदार्थ बी। अब इन दोनों का पहले मोल निकालेंगे। अब एक और बात है कि मोल क्या होता है, मोल को भी मैं समझाऊंगा कि मोल कैसे निकालते हैं। फिलहाल पहले इसकी परिभाषा को क्लियर कर लें। तो ए का मोल बराबर एन ए कर दे रहे हैं, वहां 1 2 के हिसाब से समझाया था, यहाँ ए भी लिए हैं इसलिए ए कर दिया। बी का मोल बराबर एन भी कर दे रहे हैं। अब हमें ए का मोल अंश निकालना है, तो मोल अंश में जैसा मैंने लिखवाया उसके हिसाब से देखते हैं। ए का मोल अंश को x से इंडिकेट करते हैं, तो एक्स ए बराबर x, यानी कि ए का मोल ए नहीं हो जाएगा ऊपर, अब बटा में जितने भी हैं, इसमें तो दो ही हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे एन ए प्लस एन बी। ये हो गया आपका एन ए का ए का मोल अंश। अब बी का मोल अंश निकालना हो तो क्या करेंगे, बी का मोल अंश एक्स भी कर देंगे, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा एन बी और नीचे हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी। इस तरह से हम बी का मोल अंश निकाल लेंगे। और भी रहेगा तो उतना निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज है कि जितने भी आपके इसमें मोल अंश है, तो इन सभी मोल अंश को यदि जोड़ा जाए तो वह 1 के बराबर होता है। चाहे कितने के भी पदार्थ आप कितना भी मिलाए हों, उन सभी मोल अंश को यदि ऐड कर दिया जाए तो मोल अंश 1 के बराबर होता है। आइए, हमने बताया था कि मोल क्या होता है। मोल बराबर होता है, याद रखिएगा इसको, मोल बराबर जिस पदार्थ का मोल निकाल रहे हैं उसका भार, यानी कि ए का आप निकाल रहे हैं तो ए का भार हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो भार बटा अणुभार, भार या द्रव्यमान कह सकते हो यहाँ पे, बटा में अणु या परमाणु भार, अणु या परमाणु भार कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने नमक का निकालना है, ये फार्मूला होता है मोल का। मोल का फार्मूला आप 9th में पढ़े भी होंगे अच्छी तरह से।
तो इसके हिसाब से देखा जाए, जैसे हमने इसमें मान लेते हैं कि नमक लिया है NaCl, ठीक है, और NaCl कितना लिया है जो भी हो, अच्छा है जल लिया है, किसी एक का हमें मोल अंश निकालना है, ये नमक और जल है, मान लेते हैं इसको NaCl और जल H2, ठीक है। अब NaCl जल, तो हमें NaCl का मोल निकालना है, यानी कि NaCl का मोल बराबर हो जाएगा NaCl का अणुभार, अब बटा में सॉरी भार, NaCl का भार अब बटा में NaCl का अणुभार। अणुभार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ Na और Cl दो लोग हैं, और जब दो रहते हैं तो अणु हो जाते हैं। अगर हमने इसमें मान लेते हैं कि ये मिलाया गया है 53.5 ग्राम, और जल आपका 90 ग्राम ले लेते हैं, 90 ग्राम ले ले रहे हैं इसलिए कुछ भी हो सकता है, थोड़ा कटाने पिटाने में आसान होगा, इसकी सहायता से देखें तो देखें NaCl का मोल बराबर, NaCl का भार कितना है 53.5 ग्राम दिया है। अब इसका अणुभार कैसे निकालते हैं, तो अणुभार के लिए आपको प्रत्येक 118 एलिमेंट है उन सबका परमाणु भार याद करना पड़ेगा, और सबका परमाणु भार यदि याद है तो आप आसानी से अणुभार निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी याद है तो क्रम के 130 से 130 के बीच में जितने भी तत्व हैं, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक आप याद कर लेंगे तो लगभग आपके पेपर में काम हो जाएगा। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि पूरा ही याद हो तो बेहतर रहेगा आपको आगे बढ़ने में। तो NaCl जैसे है यहाँ पे NaCl, Na का होता है परमाणु भार 23, क्लोरीन का होता है 35.5, इसे जोड़िए 5 3 8 5 58.5, तो 58.5 हो गया यहाँ पे, इसको भी 58 ही कर लो ताकि कटाने में दिक्कत ना हो, बाद में आप आगे कुछ भी कर सकते हैं, गुणा भाग केवल करना है, तो 58.5 ही ले लो। तो बटा में NaCl का अणुभार आपने कितना निकाला 58.5, कटाने के बाद कितना आ गया 1 आ गया। अगर हमें जल का निकालना होगा कि जल का H2O का मोल निकालना होगा, तो क्या करेंगे बाबू, H2O का क्या लिखेंगे, H2O का भार बटा में H2O का अणुभार। एक सेकेंड थोड़ा देखें कि दिख रहा है कि नहीं। अब मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो H2O का मोल बराबर हो जाएगा, H2O का भार कितना है 90 ग्राम दिया है, 90 ग्राम अब बटा में H2O का जो होता है ना बाबू, वो होता है H का 1 होता है, गुणे 2 कर देंगे, 2 है प्लस 16 है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार होता है, जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना होगा 18, तो यहाँ 18 हो जाएगा, कटा देंगे 18 बचे 90, 5 बार हो गया, यानी कि H2O का मोल आपको कितना आ गया 5। अब इसकी सहायता से आप आसानी से मोल अंश निकाल सकते हैं, जैसे मैंने परिभाषा लिखा है, अगर हमें NaCl का मोल अंश निकालना हो तो क्या करेंगे, NaCl को X मान लेते हैं, XA, तो XA बराबर हो जाएगा Na बटा में Na प्लस Nb, इसकी सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। NaCl हमने माना है, XA को मान लेते हैं अपने मन से, तो 1 निकाले हैं, किधर गया है देखो यहाँ पे निकला है 1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 बटा 1 प्लस Nb का निकला है 5, इसके बाद 1 बटा 6 हो जाएगा, इसे भाग कर लीजिएगा आसानी से निकल जाएगा। उसी तरह से जल का निकालना हो तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 5 नीचे आ जाएगा, इसकी सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी भी पदार्थों का मोल अंश आसानी से निकाला जा सकता है यदि उसके परमाणु भार आपको याद हो। अब बाकी आपका ये तो दिया ही रहेगा कितना ग्राम है, उसके हिसाब से द्रव्यमान के हिसाब से रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इस तरह से मोल अंश आपका कंप्लीट हो गया, मोल भी मैंने समझा दिया क्या है, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको मोलरता, नार्मलता, मोललता, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। धन्यवाद।